हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में आता है हैमलेट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कैरेक्टर्स तथा इसकी हिंदी इंग्लिश में समरी को समझते हैं। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हैमलेट ये क्या है? एक ट्रेजेडी है। इसको कंपोज किया विलियम शेक्सपियर ने। इसका जो जन्ना है ये ट्रेजेडी है। इसकी जो सेटिंग हुई है वो एल्सिनोर में हुई है। सेटिंग भी पूछ सकता है, इसका जेंडर भी पूछा जा सकता है। ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1601। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। पहला जो कैरेक्टर है वो क्लाउडियस है। क्लाउडियस कौन है? किंग ऑफ डेनमार्क। ये डेनमार्क का राजा है। हेमलेट कौन है? सन ऑफ द फॉर्मर किंग एंड नेफ्यू टू द प्रेजेंट किंग का नेफ्यू भतीजा है, और जो पहले वाला किंग है हेमलेट, उसका पुत्र है हेमलेट। पोलोनियस कौन है? लॉर्ड ऑफ चैम्बरलैन। होरेसियो कौन है? फ्रेंड है किसका? टू हेमलेट का। होरेसियो कौन है? हेमलेट का फ्रेंड है। नेक्स्ट, लियर्टिस ये कौन है? ये सन है किसका? पोलोनियस का। वोल्टीमैंड, कॉर्नेलियस रोजेनक्रेंटस, गिल्डन ईस्टर्न, ऑसरिक एक माइनर कैरेक्टर है। ये सब कौन है? ये हैं कोर्टियर्स हैं, ये दरबार में उपस्थित रहते हैं राजा के। मर्सीलस एंड बर्नार्डो ये कौन है? ये ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है। रेनाल्डो एक सर्वेंट है किसका? पोलोनियस। ग्रेव डिगर्स, इसमें एक सीन आता है ग्रेव डिगर, तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं ग्रेव डिगर्स। 14 ब्रास ये कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे का प्रिंस है। नेक्स्ट कैरेक्टर है घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। हैमलेट के फादर का घोस्ट दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि जो यहाँ पर जो घोस्ट होता है हैमलेट के फादर का, वो शेक्सपियर खुद होता है, रोल प्ले करता है। गर्ट्रूड कौन है? ये क्वीन ऑफ डेनमार्क की रानी है और मदर ऑफ हैमलेट की माँ है। ओफेलिया कौन है? डॉटर ऑफ पोलोनियस। ओफेलिया पोलोनियस की डॉटर है। लेटिस पोलोनियस का सन है। पोलोनियस लॉर्ड ऑफ कम्बरलैंड है। नेक्स्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। इस प्ले का जो सोर्स है वो थॉमस किट्स योर हैमलेट से लिया गया है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले विद 4042 लाइन्स एंड 2551 वर्ड्स। इसमें 4042 लाइन है और 25,051 वर्ड्स हैं। ओमकारा हिंदी फिल्म हैमलेट पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं उसमें से जो हैमलेट है वो एक है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी कौन कौन सी हैं? हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, किंग लेयर। इसमें से हैमलेट एक है। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट कॉल्ड द प्ले एन आर्टिस्टिक फेलियर। इन्होंने टी.एस. इलियट ने इस प्ले को हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, जबकि मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्ले विद इन प्ले। इसमें इस प्ले के अंदर एक प्ले खेला जाता है। वो प्ले क्या कहलाता है? प्ले विद इन प्ले। नेम इज, इस प्ले का नाम क्या है? द माउस ट्रैप। और इसमें मर्डर किसका होता है? द मर्डर ऑफ गोंजेगो। तो स्टार्ट करते हैं समरी। प्ले का नाम क्या है? हैमलेट। इसका जो फुल टाइटल है हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। स्टोरी शुरू होती है मर्सीलस एंड बर्नार्डो। एक कौन है? ये गार्ड हैं, ये गार्डी कर रहे हैं। कहाँ पे? द कैसल में कर रहे हैं। एट एल्सिनोर के पास एक कैस्टल है राजा का, वहाँ पर एक गार्ड कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। दे हैव सीन, वहाँ पर इन्होंने देखा है। क्या देखा है? द घोस्ट ऑफ द डेड किंग हैमलेट। हैमलेट के पिता जो किंग हैमलेट हैं उनका एक भूत देखा है। किसने देखा है? मर्सीलस और बर्नार्डो ने। ध्यान देना है कि किसने देखा है घोस्ट को? पहली बार किसने देखा है? मर्सीलस और बर्नार्डो ने देखा है। ये दोनों क्या हैं? मर्सीलस और बर्नार्डो। इन्होंने डेड किंग हैमलेट है उनका घोस्ट देखा है, भूत देखा है। तो दे शेयर इट, इन्होंने ये बताया है विद होरेसियो। ये बात किसको बताइए? होरेसियो को। होरेसियो कौन है? जो हैमलेट का फ्रेंड है, उसको ये बात बताइए कि मैं उन्होंने
क्या देखा है? हेमलेट के फादर का घोस्ट देखा है। द घोस्ट अपीयर्स अगेन, 2 बार देखते हैं मर्सिलस और फर्नांडो, दोबारा फिर इन्होंने देखा है। नाउ अब दे डिसाइडेड टू टेल हेमलेट, तब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये बात किसको बताई जाए? हेमलेट को बताई जाए। द डेड हेमलेट्स सन, जो मृत हेमलेट का जो कपुत्र है उसको बताया जाए, मतलब हेमलेट को बताया जाए कि उन्होंने हेमलेट के पिता का घोस्ट देखा है। नेक्स्ट, क्लाउडियस इज द ब्रदर ऑफ द डेड हेमलेट, जो मृत हेमलेट है, हेमलेट का फादर है, उसका भाई है कौन? क्लाउडियस। यही क्या है? जो प्रेजेंट किंग है। ही मैरीज गर्ट्रूड, वो क्या करता है? वो गर्ट्रूड से शादी कर लेता है, हेमलेट की माँ से और डेड किंग की वाइफ से। यंग हेमलेट, जो हेमलेट है, हैज रिटर्नेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट बिटनबर्ग, जो जर्मनी में यूनिवर्सिटी है बिटनबर्ग, वहाँ से क्या है? वो लौट आया है। क्लाउडियस सेंड्स वोल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस, क्लाउडियस वोल्टिमेंट और कॉर्नेलियस को भेजता है। ये दोनों कौन हैं? द 2 एम्बेसडर्स हैं। कहाँ भेजता है? टू नॉर्वे, टू स्टॉप इन्वेजन बाय यंग फोर्टिनब्रास, उनको भेजता है नॉर्वे। क्लाउडियस वोल्टिमेंट और कॉर्नेलियस जो कि एम्बेसडर्स है, उनको नॉर्वे भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि जो फोर्टिनब्रास है वो इन्वेजन करने जा रहा है, आक्रमण करने जा रहा है डेनमार्क कर, उसको रोकने के लिए उसको भेजता है, वोल्टिमेंट को और कॉर्नेलियस को। इधर जो लियर्टीज है, जो पोलोनियस का सन है, इज द सन ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस का सन है। ही वांट्स टू टेक क्लाउडियस परमिशन, वो क्या चाहता है? वो क्लाउडियस की परमिशन चाहता है टू रिटर्न टू फ्रांस, वो फ्रांस से आया है, दोबारा से फ्रांस जाने के लिए उसकी परमिशन चाहता है। नेक्स्ट, हेमलेट म्यूजेस ओवर द हैस्टी मैरिज ऑफ हिज अंकल क्लाउडियस एंड हिज मदर गर्ट्रूड, जो हेमलेट है वो मजाक मोक करता है, मजाक उड़ाता है कि उसके जो अंकल क्लाउडियस ने शादी करनी, इतनी जल्दी में शादी कर लिया हिज मदर गर्ट्रूड, उसकी माँ से, तो उसका वो मजाक बनाता है, म्यूजिक करता है। होरेसियो इन्फॉर्म्स हिम, होरेसियो उसे सूचना देता है अबाउट द घोस्ट विजिट, किसके सूचना देता है? जो उन्होंने घोस्ट देखा था, हेमलेट के फादर का जो घोस्ट देखा था उसकी सूचना वो हेमलेट को देता है। हेमलेट मीट्स द घोस्ट, फिर हेमलेट क्या जाता है, वो भी हेमलेट भी घोस्ट से मिलता है, भूत से मिलता है। द घोस्ट रिवेल्स, जो घोस्ट है, भूत है, वो रिवेल करता है, बता देता है दैट कि क्लाउडियस इज द मर्डरर, क्योंकि कहता है, वो रिवेल कर देता है कि क्लाउडियस इज द मर्डर, क्योंकि क्लाउडियस ने ही उसका मर्डर किया है। क्लाउडियस मर्डर्ड हिम बाय प्योरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, कहता है कि क्लाउडियस ने उसका मर्डर किया है, कैसे? उसके कान में, उसके कानों में पॉइजन डाल करके, जहर डाल करके उसका मर्डर किया है। इसके बाद द घोस्ट ऑर्डर्ड हिम, घोस्ट है, भूत है, वो क्या है? ऑर्डर्ड हिम, हेमलेट को ऑर्डर देता है टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए। हेमलेट एग्रीज, हेमलेट सहमत हो जाता है। नेक्स्ट, ही आस्क होरेसियो, वो होरेसियो से कहता है एंड द अदर्स, दूसरों से कहता है नॉट टू स्पीक अबाउट द घोस्ट, कि घोस्ट के बारे में किसी को बात पता ना चले कि ये बात घोस्ट ने उसे पूरी बात बताई है या उसने घोस्ट को देखा है, तो ये बात किसी को पता ना चले, ये कहता है हेमलेट कहता है। ही टेल्स देम, वो उनसे कहता है कि ही may बिहेव स्ट्रेंजली, वो अब क्या है? एक पागलपन सा बिहेव करेगा। बट दे हैव नॉट टू से एनीथिंग, और उन्हें क्या है? कुछ नहीं कहना है। पोलोनियस बिड्स फेयरवेल टू लैटिस, जो लैटिस है वो क्या है? वो फ्रांस जा रहा है, तो उसके लिए वो अनुमति विदाई देता है, उसको विदा करता है। हु इज रेडी टू गो टू फ्रांस, जो कहाँ जाने के लिए तैयार है? फ्रांस जाने के लिए। ही आस्क हिज डॉटर टू बी अवे फ्रॉम हेमलेट, वो कौन? वो पोलोनियस, पोलोनियस अपनी पुत्री से कहता है टू बी अवे, दूर रहने के लिए फ्रॉम हेमलेट से, किससे? हेमलेट से, क्योंकि हेमलेट ओफेलिया से प्रेम करता है।
हेमलेट अपीयर्स इन ए स्ट्रेंज मैनर बिफोर ओफेलिया। हेमलेट जो है वो स्ट्रेंज मैनर में ओफेलिया के सामने आता है, पागल बन के आता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही अपीयर्स टू बी मैड, और वो कैसा लगता है, पागल लगता है। पोलोनियस टेल्स द किंग, ये बात पोलोनियस राजा को बता देता है, द क्वीन और क्वीन को, दैट कि ओफेलिया हैज रिजेक्टेड हेमलेट, कि ओफेलिया ने हेमलेट को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए जो हेमलेट है वो पागल हो गया है। ही इज श्योर, उसे पूरा विश्वास है, दैट कि द रिजेक्टेड लव इज द मेन कॉज ऑफ हेमलेट्स मैडनेस, कि जो रिजेक्टेड लव है वह क्या है, हेमलेट के पागलपन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट, द किंग इनवाइट्स रोजेनक्रेंटस to find out that he is what is wrong with Hamlet। जो किंग है वो रोजेनक्रेंटस और गिल्डन स्टर्न को बुलाता है ताकि वो पता कर सके कि हेमलेट के साथ क्या हुआ है, क्यों वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, पागलपन का व्यवहार क्यों कर रहा है। रोजेनक्रेंटस एंड गिल्डन स्टर्न आर हेमलेट्स फेलो स्टूडेंट्स। रोजेनक्रेंटस और गिल्डन स्टर्न ये क्या है, ये कोर्टियर्स भी हैं और हेमलेट के मतलब क्लास स्टूडेंट्स भी हैं, क्लास मित्र भी हैं। पोलोनियस कहता है कि ओफेलिया हेमलेट से मिले, ही विद क्लाउडियस, और जब ओफेलिया मिलेगी हेमलेट से तो ही विद क्लाउडियस, तो पोलोनियस क्लाउडियस के साथ, विल टेक नोटिस ऑफ द मीटिंग, तो वो उस मीटिंग का नोटिस करेंगे, उसको देखेंगे। हेमलेट मीट्स ओफेलिया, हेमलेट ओफेलिया से मिलता है। नेक्स्ट, ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। हेमलेट है वो ओफेलिया से लाइफ और मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में बातें कर रहा है। ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हर, और वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बातें कर रहा है। ही आस्क हर टू गो टू ए ननडी, वो कहता है कि तुम कहाँ चली जाओ, तुम ननडी बन जाओ, नन बन जाओ और वहाँ चली जाओ। Claudius concludes that love is not the cause of Hamlet's madness। क्लाउडियस अंदाजा लगाता है कि जो लव है ये हेमलेट के पागलपन का मुख्य कारण नहीं है, वो समझ जाता है कि इसका रीजन कुछ दूसरा है। आई होप कि आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड, वो रीजन समझ जाता है, क्लाउडियस समझ जाता है कि हेमलेट के पागलपन का कोई दूसरा कारण है, इसलिए वो हेमलेट को विदेश भेजने का प्लान बनाता है। इन द मेन टाइम, उसी समय जब वो प्लान बनाता है उसको भेजने का, उसी समय प्लेयर्स आते हैं अपना प्ले दिखाने के लिए। तो हेमलेट आस्क देम, उन प्लेयर्स से हेमलेट कहता है टू परफॉर्म द प्ले, उनसे कहता है कि तुम ये वाला प्ले परफॉर्म करो। कौन सा प्ले? द मर्डर ऑफ कुंजेगो के मर्डर का प्ले परफॉर्म करो। किसके सामने? बिफोर द किंग क्लाउडियस के सामने। हेमलेट प्लेयर्स से कहता है कि क्लाउडियस के सामने वो मर्डर ऑफ कुंजेगो का प्ले परफॉर्म करें। और जो प्ले कौन सा होगा, प्ले का नाम क्या होगा? द माउस ट्रैप एज हेमलेट विद होरेशियो। और जब प्ले परफॉर्म होगा तो हेमलेट विद होरेशियो, अपने मित्र होरेशियो के साथ, वांट्स टू कैच क्लाउडियस, वो क्या चाहेगा कि क्लाउडियस, हेमलेट एंड होरेशियो विल ऑब्जर्व क्लाउडियस रिएक्शन, और हेमलेट और होरेशियो वो क्या करेंगे, क्लाउडियस का जो रिएक्शन होगा जब प्ले परफॉर्म होगा उस समय जो क्लाउडियस का रिएक्शन होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। वन ऑफ द प्लेयर्स, उनमें से एक प्लेयर वो क्या करता है, प्लेज खेलता है द रोल ऑफ ए किंग, एक राजा का रोल खेलता है। द सीन ऑफ फ्यूरिंग पॉइजन इनटू ईयर्स मैक्स, कान में पॉइजन डालने का जो सीन है वो क्लाउडियस को क्या कर देता है, लीव द प्ले, बीच में ही छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर देता है, वो चला जाता है। हेमलेट फील्स हैप्पी, हेमलेट खुश होता है, एज ही हैज गॉड,
क्लाउडियस कंसाइंस, क्योंकि हेमलेट ने क्लाउडियस के कंसाइंस को या अंतरात्मा को पहचान लिया है, पकड़ लिया है, क्योंकि उसी ने ही उसके फादर का मर्डर किया है। नेक्स्ट, पोलोनियस हाइड्स हिमसेल्फ। पोलोनियस क्या है, वो अपने आप को छिपा लेता है इन द रूम। कहाँ छिपा लेता है? रूम में। सो दैट, ताकि ही में हियर द कन्वर्सेशन ऑफ हेमलेट एंड क्वीन गर्ट्रूड, कि वो क्वीन गर्ट्रूड और हेमलेट का कन्वर्सेशन या बातें सुन सके। इसलिए वो क्या है, अपने आप को पर्दे के पीछे छिप जाता है। नेक्स्ट, हेमलेट फाइंड्स क्लाउडियस एलोन। हेमलेट क्लाउडियस को अकेला पाता है। कहाँ पाता है? क्लाउडियस इज प्रेइंग। क्लाउडियस प्रेयर कर रहा होता है, तब वो हेमलेट है क्लाउडियस को अकेला पाता है। हेमलेट स्टॉप्स हिमसेल्फ, लेकिन वो मानने से रुक जाता है, स्वयं को रोक लेता है। एंड थिंक्स, सोचता है कि क्या सोचता है कि ही विल नॉट किल क्लाउडियस, कि वो क्लाउडियस को नहीं मारेगा। इन दिस रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड, इस मतलब जो रिलीजियस स्टेट ऑफ माइंड है, या वो पूजा कर रहा है, पूजा करते हुए वो उसका नहीं मारेगा। ही कम्स टू मीट हिज मदर क्वीन गर्ट्रूड, वो फिर उसके बाद वो गर्ट्रूड से मिलने आता है, अपनी माँ गर्ट्रूड से मिलने आता है। एंड फाइंड्स, और पाता है कि देयर इज समवन, कि वहाँ पर कोई है, हु इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, कि पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। ही किल्स द पर्सन, वो उस पर्सन को मार देता है। ही इज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाता है, अचंभित हो जाता है, टू फाइंड, पा करके, दैट कि द पर्सन इज पोलोनियस, कि वो पोलोनियस है, ना कि क्लाउडियस, नॉट क्लाउडियस। नेक्स्ट, ही टॉक्स विद हिज मदर, वो अपनी माँ से बात करता है। ही आस्क हर, वह उससे कहता है टू चेंज हर पेस, कि अपने इरादे बदल दे। द घोस्ट अपीयर्स, तभी घोस्ट फिर अपीयर होता है। 3 बार पहले हो चुका है, अब ये 4th बार है। इट आस्क हेमलेट, वो भूत है, वो हेमलेट से कहता है टू बी काइंड टूवर्ड्स हिज मदर, अपनी माँ के प्रति दयालु रहने के लिए वो हेमलेट से कहता है कि तुम अपनी माँ के प्रति दयालु रहो। क्लाउडियस कॉल्स रोजेनक्रेंटस, क्लाउडियस से रोजेनक्रेंटस एंड गिल्डनस्टर्न को बुलाता है एंड ऑर्डर्स देम, और उनको आदेश देता है टू गो टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के लिए, विद हेमलेट, हेमलेट के साथ। उसने प्लान बनाया था कि हेमलेट को अब्रोड भेजने के, विदेश भेजने के लिए। तो उनसे कहता है कि तुम हेमलेट को लेकर कहाँ चले जाओ? विदेश चले जाओ, इंग्लैंड जाओ। ओफेलिया हैज बीकेम मैड, इधर जो ओफेलिया है वो पागल हो गई है। लेयर्टीज कम्स बैक, इधर जो पोलोनियस का मर्डर हो जाता है, तो लेयर्टीज है वो क्या है, वो फ्रांस से वापिस आ जाता है। नेक्स्ट, ही ब्लेम्स क्लाउडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर पोलोनियस, वह पोलोनियस की मृत्यु का ब्लेम, अपने पिता पोलोनियस की मृत्यु का ब्लेम क्लाउडियस पे लगाता है। ही फील्स सैड, वो बहुत ही दुख महसूस करता है। एंड बिकम्स एंग्री, क्रोधित होता है। व्हेन ही सी हिज सिस्टर्स ओफेलियस कंडीशन, जब वो अपनी बहन ओफेलिया की कंडीशन को देखता है तो वो बहुत ही क्रोधित होता है। क्लाउडियस मैक्स लेयर्टीज बिलीव, क्लाउडियस लेयर्टीज को विश्वास दिलाता है कि हेमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पोलोनियस, कि जो पोलोनियस की डेथ का जो जिम्मेदार है वो हेमलेट है। ही मैक्स ए प्लान, वो प्लान बनाता है टू किल हेमलेट, हेमलेट को मारने का। हेमलेट विल बी इनवाइटेड टू ए ड्यूल विद लेयर्टीज, हेमलेट को इनवाइट किया जाता है किसके साथ? एक ड्यूल में 2 पे 2 लड़ाई लड़ने के लिए, किसके साथ? लेयर्टीज के साथ। लेयर्टीज जो स्वाड है विल बी अनब्लंटेड, वो क्या है? बहुत ही मुथरी है। इट विल बी डिप्ड, इसे भिगो दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, किसमें? इन पॉइजन में। देयर विल आल्सो बी ए ड्रिंक, और वहाँ पर एक प्याला रखा होता है मिक्स्ड विद पॉइजन, किसका? जहर का। नेक्स्ट, द ड्रिंक विल बी ऑफर्ड, वो ड्रिंक किसको दिया जाएगा? टू हेमलेट को। गर्ट्रूड ब्रिंग्स द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ ओफेलिया, गर्ट्रूड ओफेलिया की मृत्यु का समाचार लाती है। हेमलेट रिटर्न्स टू एल्सिनोर, हेमलेट एल्सिनोर को लौट जाता है। ही मीट्स होरेसियो, वो होरेसियो से मिलता है। ही सीज 2 क्लाउन्स, वो 2 क्लाउन्स को देखता है, हु आर डिगिंग ए ग्रेव, जो क्या कर रहे हैं? ग्रेव खोद रहे हैं। नेक्स्ट, हेमलेट
स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कल, एक खोपड़ी निकलती है, उस पे रिफ्लेक्शन उसको उठाता है, उसको देखता है। ही कम्स टू नो दैट द ग्रेव इज मीन्ड फॉर ओफेलिया, वो देखता है कि जो दो ग्रेव डिगर हैं वो ग्रेव खोद रहे हैं, तो वो जान जाता है कि द ग्रेव इज मीन्ड फॉर ओफेलिया, ये ग्रेव किसके लिए खोदी जा रही है, ओफेलिया के लिए। द फनरल सीन अकर्स, उसके फनरल का सीन आता है, अपीयर होता है। द लेयर्टीज डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हिज सिस्टर ओफेलिया, लेयर्टीज अपना प्रेम अपनी बहन ओफेलिया के प्रति दिखाता है। हेमलेट कम्स एंड डिक्लेयर्स हिज लव फॉर ओफेलिया, हेमलेट आता है, वो अपने प्रेम को ओफेलिया के प्रति दिखाता है। लेयर्टीज एंड हेमलेट ग्रेपल विद ईच अदर, दोनों आपस में लड़ाई लड़ते हैं। हेमलेट शेयर्स विद होरेसियो, हेमलेट होरेसियस को बताता है अबाउट द प्लान ऑफ हिज डेथ, अपनी मृत्यु के प्लान के बारे में कि किस तरीके से उसकी मृत्यु के लिए उसका प्लान बनाया गया है, उसके बारे में वो अपने मित्र होरेसियो को बताता है। वाज अरेंज्ड, जो अरेंज की गई है किसके द्वारा, क्लाउडियस के द्वारा। एंड आल्सो टेल्स, और भी बताता है कि हाउ ही एस्केप्ड, वो कैसे बच जाएगा। इधर क्या है, औसिक आता है एंड गिव्स द न्यूज ऑफ द फेंसिंग मैच, फेंसिंग मैच की सूचना देता है। हेमलेट एक्सेप्ट द चैलेंज है, हेमलेट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। द मैच बिगिन, मैच शुरुआत हो जाती है, ड्यूल की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट, कर्ट्रूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजनेड कप, इधर जो कर्ट्रूड है, उधर डोल चल रहा है, मैच चालू है, इधर जो कर्ट्रूड है वो क्या करती है, पॉइजन का कप है, प्याला है, वो पी लेती है। लेयर्टीज वाउंड्स हेमलेट, और लेयर्टीज है वो हेमलेट को घायल कर देता है, किससे, विद द पॉइजनेट रेपियर, जो पॉइजनेट से लगी हुई, जो जहर से लगी हुई धार से, तलवार से उसको घायल कर देता है। हेमलेट आल्सो पाउंड्स, हेमलेट भी घायल कर देता है किसको, लेयर्टीज को, विद द सेम रेपियर, उसी तलवार से। वाइल डाइंग, मरते समय, लेयर्टीज ब्लेम्स क्लाउडियस, मरते समय लेयर्टीज है वो क्लाउडियस को ब्लेम करता है, बता देता है कि ये क्लाउडियस ने किया है। हेमलेट किल्स द किंग, और फिर हेमलेट है राजा को मार देता है। ही इज अबाउट टू डाई, अब वो क्या है, मरने वाला। ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करता है कि 14 ब्रास इज द राइट पर्सन फॉर सक्सेशन, कि जो 14 ब्रास है वो राजा बनने योग्य है, अगला राजा कौन बनेगा, वो 14 ब्रास बनेगा। नेक्स्ट, ही आस्क होरेसियो, उसके बाद वो होरेसियो से कहता है, कौन, हेमलेट, टू टेल हिज हिस्टोरी, कि उसकी जो कहानी है उस कहानी को क्या करा जाए, बताया जाए, सुनाया जाए, किसको, टू द पीपल, लोगों को। एंड डिफेंड हिज नेम, और उसके जो नाम को डिफेंड किया जाए। 14 ब्रास गिव्स हेमलेट ए मिलिट्री फनरल, और 14 ब्रास से वो हेमलेट का जो फनरल है या अंतिम संस्कार है वो बहुत ही मिलिट्री फनरल की तरह बहुत ही शानदार तरीके से करता है। तो यहाँ पर ये प्ले कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये प्ले समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।